थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो दोस्तों। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा और वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरी धार्मिकता के लिए वो तीसरे दिन से उठा। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके बेटे को भेजने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जीवित परमेश्वर का जिसने हमें नाम लेकर बुलाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस खुदावंद का जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे उसमें पवित्र और निर्दोष करके चुन लिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ मैं चुना हुआ वंश राजपदधारी याजकों का समाज हूँ, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे पवित्र और निर्दोष नियुक्त किया, ठहरा दिया, डिक्लेयर कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर के लिए जिसने अपने अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा आई मुझे परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिया। धन्यवाद देते हैं उस जीवित खुदा का। आइए दोस्तों, आज की शाम हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानेंगे जो परमेश्वर का वचन कलीसिया से कहता है। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को। मैं आज आपके सामने एक संदेश लेकर आया हूं कि शैतान को अपना सहयोग ना दें, शैतान को अपना सहयोग ना दें। और इस बात को हम मरकुस की किताब उसके 5 अध्याय उसके पहले पद से लेकर अगर हम 13 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर यह कहानी लिखी हुई है। इस विषय पर गंभीरता से आज हम इसका निरीक्षण करेंगे, इसे जानेंगे और परमेश्वर का आत्मा इन वचनों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। धन्यवाद देता हूं मैं परमेश्वर का जिसका वचन कभी टलता नहीं है, वो अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। बाइबल कहती है जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। वचन ये नहीं कहता दोस्तों कि वो तुम्हारे विरुद्ध हानि की युक्ति नहीं बनाएगा। वचन कहता है जितनी भी युक्तियां तुम्हारी हानि के लिए बनाई जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। युक्तियां बनाई जाएंगी लेकिन वे सफल नहीं होंगी। कब? जब आप अपने विश्वास के क्षेत्र में अपने अधिकार को लेकर जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आपको और मुझको दिया खड़े हो जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आइए इस संदर्भ को हम पढ़ेंगे। मैं 6 पद से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और 6 पद से 13 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उस आत्मा से कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज, वहां पहाड़ों पर सूअरों का एक झुंड चर रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअर में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो 2000 का था कड़ाड़े पर से छपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। दोस्तों, आज इस बात को हम आपके साथ मानना चाहते हैं। इस बात को परमेश्वर ने उसके आत्मा के द्वारा हमें बताया है और इस बात को आपके साथ बांटना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जब यीशु गनेरसिया के इस प्रदेश में आया और जैसे उसने नाव से उतरकर झील से पार होकर जैसे वो आया, एक व्यक्ति उसे मिलता है जिसमें दुष्ट आत्माएं हैं। जैसे उस व्यक्ति ने देखा यीशु को तो उसने दूर से देखकर ही वो यीशु की ओर दौड़ा और घुटनों पर गिर गया। बाइबल बताती है कि उस मार्ग से कोई नहीं जाता था। यह व्यक्ति
कब्रों में रहा करता था। बाइबल इस बारे में बताती है कि इसमें कई दुष्ट आत्माएं थी, वरन जब भी ये बांधा गया, चेन से बांधा गया, तो वो चेन को भी तोड़ देता था। और बाइबल ये भी कहती है कि उस मार्ग से कोई आता जाता न था। इसका अर्थ है कि वो दुष्टात्माओं से इतना पॉजिटिव था, उस मार्ग से कोई भी नहीं जा सकता था। दोस्तों, यीशु उसी मार्ग से आता है। जिस मार्ग से कोई नहीं जाता था, यीशु उसी मार्ग से आता है। और ये व्यक्ति उसको देखकर, दूर से ही देखकर उसे प्रणाम करता है, उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को पहचान लिया। ये व्यक्ति नहीं था जो बोल रहा था, पर ये वो आत्माएं थी जो उसके अंदर बैठी थी। उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। और वो क्या कहती है, सुनिए, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। ध्यान दीजिए दोस्तों, दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती थी। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती थी। और ध्यान दीजिए वो क्या कहती हैं। उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। इसका अर्थ है कि शत्रु की जितनी भी विकट स्पिरिट्स हैं, वो यीशु मसीह को जानती हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि उसने उससे कहा था, यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को डांटने लगा। जैसे उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, उस मनुष्य में से निकल आ। जब वो निकाल रहा था तो वो बाहर नहीं आई। तब यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। तब उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उस समय के भाव से अगर देखो, इंग्लिश के संदर्भ में ऐसा लिखा है कि लीजन वर्ड आया है। लीजन इस बात को बताता है, एक सेना की टुकड़ी की ओर इंडिकेशन करता है। उस समय रोमियो के सोल्जर की जो टुकड़ी थी, उसमें करीब 5000 लोग होते थे। इसका अर्थ है, इसे कोरिलेट करें तो उस व्यक्ति के अंदर करीब 5000 दुष्ट आत्माएं थी। वे दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर बैठी हुई थी। और अब हम इसे क्रम अनुसार देखेंगे। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। क्योंकि उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती है कि वो कौन है, लेकिन दुष्ट आत्माएं यीशु के सामने घुटने भी टेकती हैं। दुष्ट आत्माओं ने सबसे पहले यीशु के सामने घुटने टेके और फिर बताया कि तू परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र है। अब वो उससे एक बात कह रही है कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से परमिशन मांग रही हैं। वो उससे परमिशन मांग रही हैं कि अगर तू मैं निकालना चाहता है तो इस देश के सिवाने से बाहर मत भेज। दोस्तों, ये दुष्ट आत्माएं उस पूरे शहर को अर्थात पूरे एरिया को घेरे हुए थी। वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव उस एरिया में था। वो उस एरिया को अच्छी तरह से जानती थी। अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उनको यह भी मालूम था कि पहाड़ी के उस पार सुअरों का एक झुंड चल रहा है। यानी कि दुष्ट आत्माओं ने अच्छे से उस स्थान का निरीक्षण किया था। उनको मालूम था कौन सी चीज कहां पर है। इसलिए वो यीशु से कहती हैं, अगर तू हमें निकालना चाहता है तो इस एरिया के बाहर मत भेज। यीशु से दुष्ट आत्माएं परमिशन मांग रही है। हालेलुया। दोस्तों, वो बोलती है कि हमें इस देश से बाहर मत भेज।
अगर भेजना चाहता है तो पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चल रहा है और उन्होंने उससे विनती की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दुष्ट आत्माओं ने यीशु से निवेदन किया कि हमको इन सूअरों के अंदर भेज दे। क्यों दुष्ट आत्माएं सूअरों के अंदर जाना चाहती थी? क्या कारण है कि वो यीशु से विनती कर रही है, परमिशन मांग रही हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बिना आपके कॉपरेशन के, बिना आपके सहयोग के दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छू नहीं सकती। हालेलुया। यदि आप उसे कॉपरेट ना करें, यदि आप उसका सहयोग ना करें, यदि आप उसके लिए दरवाजा ना खोलें, यदि आप गंदे शब्द ना बोलें, तो वो कभी भी आपके पास नहीं आ सकता, वो आपके पास नहीं आ सकता। दुष्ट आत्माएं सूअरों का शरीर मांग रही थी, तो भी वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी। उन्होंने यीशु से पूछा, क्योंकि यीशु मनुष्य का पुत्र है, जो इस पृथ्वी का अधिकारी है। वो एक मनुष्य बनकर आया था, क्योंकि मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया था, और यह भी कहा था बिना तेरी मर्जी के इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, कि वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और सारे जीव जंतुओं पर, जिस पृथ्वी पर सब पर अधिकार रखे। अर्थात मनुष्य जो था वो पृथ्वी का अधिकारी था। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर अगर शत्रु को कुछ भी करना था या कुछ भी करना चाहता है, उसे मनुष्य के कॉपरेशन की आवश्यकता है। मेरे साथ भजन की किताब 115 के 16 पद को पढ़िए, जहां पर बाइबल ये कहती है, स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पृथ्वी जो है आज भी मनुष्य के अधीन है। अगर शत्रु इस पृथ्वी पर किसी भी काम को करना चाहता है, वो आपके एक सहयोग को मांगता है। आपके सहयोग के बिना, आपके कॉपरेशन के बिना, आपकी सहमति के बिना वो आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि उसको ये परमिशन नहीं है। यू आर द गॉड ऑफ दिस अर्थ। बाइबल कहती है, भजन की पुस्तक 82 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे, उसने कहा तुम सबके सब ईश्वर हो, तुम सबके सब ईश्वर हो और परम प्रधान की संतान हो। बाइबल बताती है, अगर माय फ्रेंड, मेरे मित्र, अगर आप ईश्वर हो उस पृथ्वी के और पृथ्वी आपके अधीन है, तो शत्रु अगर इस पृथ्वी पर कोई भी संचालन करना चाहता है तो वो आपके कॉपरेशन को चाहता है। यहां पर ध्यान दीजिए, यीशु से उन्होंने निवेदन किया कि इस सिवानों के बाहर मत भेज, इस कंट्री के बाहर मत भेज, क्योंकि इस कंट्री को हमने पोजेस करके रखा है, इस मनुष्य को पोजेस करके रखा है। उस मनुष्य को बिना उसकी सहमति के उन्होंने पोजेस नहीं किया था। यह घटना केवल आप नए नियम में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह घटना पुराने नियम में कहीं पर भी दर्शाई नहीं गई है। पुराने नियम में कहीं पर भी दुष्टात्माओं को नहीं निकाला गया, क्योंकि पुराने नियम के लोगों के पास यह अधिकार नहीं था। एक बार आदम ने यह अधिकार खो दिया, उसके बाद किसी के पास भी अधिकार नहीं था कि कोई दुष्टात्माओं को निकाले। लेकिन यीशु जैसे इस पृथ्वी पर आते हैं, वो इस काम को करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर दुष्टात्माएं यीशु से कह रही हैं, सिवानों से बाहर मत भेज, इस कंट्री से बाहर मत भेज। वो परमिशन मांग रही है। यहां पर दुष्ट आत्माएं उससे विनती कर रही हैं, कह रही है बिना तेरी मर्जी के अगर तू कहेगा तो हम जाएंगे। बाइबल बताती है, जब वो सूअरों को में भी जाना चाहती थी, जब सूअरों के शरीर को भी वो पाना चाहती थी, तो बाइबल बताती है उन्होंने यीशु से पूछा कि पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चल रहा है, तू हमें वहां भेज दे। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात पर।
यीशु से उन्होंने परमिशन मांगी क्योंकि वो बिना परमिशन के जा नहीं सकती थी, उन सुअर को भी नहीं इस्तेमाल कर सकती थी। इसका अर्थ ये है दोस्तों, पृथ्वी परमेश्वर ने आपके और मेरे अधीन की है और ये शत्रु के अधीन नहीं है। अगर आप अपने दिए हुए अधिकार को समझ लें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 12 चेलों को, अर्थात यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया, उन्हें बीमारों को चंगा करने की और दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। हालेलुया। ये अधिकार और ये सामर्थ हर एक उस व्यक्ति के पास है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। कई लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। कई लोग अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उपवास से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। दोस्तों, ये बाइबल को हमें यहां पर इस क्षेत्र में बाइबल को समझने की आवश्यकता है। मैं किसी को कंडम करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, पर मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं मिलेगा शत्रु को, तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। यहां पर यीशु मसीह ने जब कहा दुष्ट आत्माओं को जाओ, तभी वो उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों के अंदर बैठ गई, तभी वो सुअरों के पास गई। और बाइबल बताती है जैसे वो आत्माएं उसको छोड़कर गई, वो मनुष्य सुध में आ गया, अपने आपे में आ गया और यीशु के चरणों के पास बैठ गया। इस संदर्भ से हम क्या सीखते हैं? ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति कैसे छुटकारा पाया, किस बात ने से छुटकारा दिया? उसने ये अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उस व्यक्ति ने, उन दुष्टात्माओं ने जो उसके अंदर थी, उस व्यक्ति ने हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, जैसे उसने ये अंगीकार किया, इसी वर्ड ने उस व्यक्ति को डिलीवर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो शरीर में होकर आया, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा उठा, वो व्यक्ति यीशु मसीह में उद्धार पाता है। हालेलुया। ये व्यक्ति ने जब ये बात अंगीकार की, बाइबल बताती है उसी समय से यीशु ने दुष्टात्माओं को डांटना शुरू किया और वो उस व्यक्ति से बाहर जाने के पहले वो एक शरीर की मांग करती है जिसमें वो रह करके अपने काम का संचालन करना चाहती हैं। बाइबल बताती है यीशु ने जब उनसे कहा जाओ, तब वो सुअरों के अंदर बैठी और वो सुअरों का जो झुंड था वो झील में जा पड़ा। दोस्तों, मैं यहां कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अधिकार मसीह यीशु में दिया है। अगर उस अधिकार का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस अधिकार का आप उपयोग नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम को भी आप नहीं देख पाएंगे। आप कहेंगे पास्टर कैसे हम इसको इस्तेमाल करें? बाइबल बताती है कि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। अगर आप यीशु के नाम में किसी भी आत्मा को डील कर रहे हो तो उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, जो कुछ आपने कहा है वही उसको करना है। हालेलुया। इसलिए देखिए लूका के 10 अध्याय के 19 पद में बाइबल क्या कहती है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर सारी पृथ्वी का अधिकार आपको दे दिया है, स्वर्ग का अधिकार आपको दे दिया है। जब भी आप यीशु के नाम में कोई भी प्रार्थना करोगे वो ग्रांटेड होगी। जब भी आप दुष्टात्माओं को यीशु के नाम में डांटेंगे वो छोड़कर जाएंगी। बाइबल बताती है बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके सहयोग के, बिना आपके कोऑपरेशन के वो काम नहीं करेंगी। इसका अर्थ ये है कि आप अपने कारण ही कमजोर हो, आप अज्ञानता के कारण कमजोर हो। ट्रुथ आपके ऊपर रिवील किया गया है,
उसने कहा आप अंधकार के वश से छुड़ा लिए गए हो। उसने कहा जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इसका मतलब है कि हथियार तो बनाए जाएंगे पर वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि यीशु के नाम में मैं उन हथियारों को कैंसिल कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। आप पूछेंगे पास्टर हम कैसे उसे सहयोग करते हैं? आप चेक कीजिए, बाइबल बताती है इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय के 29 पद में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अगर गंदी बात निकलेगी तो क्या होगा? गंदी बात जैसी आपके मुख से निकलेगी वो शैतान को आपका कॉपरेशन दे देती है। जो गंदे शब्द आपने बोले हैं वे शत्रु को आपके जीवन में आने का दरवाजा बनते हैं, जिससे वो आपके जीवन में आकर आपके ही अधिकार को, आपके ही विरुद्ध, आपके ही विनाश के लिए आपके अधिकार को वो इस्तेमाल करता है। आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों, शत्रु को पावरलेस कर दिया यीशु ने, उसे सामर्थहीन कर दिया। अब उसके पास किसी भी प्रकार की सामर्थ नहीं है, तो फिर किसकी सामर्थ लेकर वो इस्तेमाल कर रहा है आपके विरोध में? अब वो किसकी सामर्थ आपके विरोध में लेकर काम कर रहा है? दोस्तों, वो कहीं दूसरी जगह से, दूसरे संसार से, दूसरे जगत से, अंधकार से सामर्थ लेकर नहीं आ रहा है, क्योंकि यीशु ने उसे पावरलेस कर दिया, यीशु ने उसे शून्य कर दिया, यीशु ने उसको डिस्पोजिशन कर दिया। जब आप यीशु मसीह में जीवन से बढ़कर हो, जब आपको यह पता है कि उसको डिस्पोजिशन कर दिया गया, उसके पास कोई सामर्थ नहीं है, तो चेक कीजिए वो कहां से सामर्थ पा रहा है। हालेलुया। वो सामर्थ पा रहा है आपके उन शब्दों से जो उसे कॉपरेट कर रहे हैं। अगर आप क्रोध करें, क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध में जो प्रत्युत्तर देते हैं वहां पर आप एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप विनाशकारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप पॉइजन से भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विकट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप विभाजन की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करते हैं, आप रिजेक्शन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप अकेलेपन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप मृत्यु के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप गरीबी और बेरोजगारी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप विभाजन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप मौत के शब्दों का, आत्महत्या के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे शब्द आपके लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि वे शब्द कुछ और नहीं, ये शब्द आपकी सामर्थ लिए हैं, ये शब्द आपकी पावर लिए होते हैं। जैसे ही आपने इन शब्दों को बोला, वहीं से शैतान आपके सामर्थ को गेन करता है, आपके अधिकार को गेन करता है, आपके अधिकार को वो ले लेता है और आपके अधिकार का इस्तेमाल वो आपके ही विरुद्ध करता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी सामर्थ नहीं है, क्योंकि वो पावरलेस कर दिया गया। अगर आप ध्यान दें, नीति वचन की किताब 18 अध्याय के 21 पद में उसने कहा, जीवन और मृत्यु की सामर्थ तुम्हारी जबान में है। जीभ के वश में जीवन और मौत दोनों है। किसके वश में? ये परमेश्वर के वश में नहीं है, ये आपकी जबान के शब्दों के में वश में है। अगर आपने कहा मैं मरना चाहता हूं, तो डेफिनेटली शत्रु आपके लिए वो योजना बनाएगा जहां से आपकी मौत हो जाए। वो एक्सीडेंट को डिजाइन करेगा, वो बीमारी को डिजाइन करेगा, वो ऐसी बातों का डिजाइन करेगा। और कब करेगा, कैसे किया कर रहा है वो? आपके शब्दों से ली गई सामर्थ के द्वारा, आपके शब्दों से लिए गए अधिकार के द्वारा, आपके शब्दों से ली गई सामर्थ के द्वारा, आपके शब्दों से, आपके बोले गए विनाशकारी शब्दों के द्वारा वो आपके अधिकार को लेता है और आपके अधिकार को लेकर ही वो आपके विरुद्ध इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि परमेश्वर मुझे इसके अधिकार को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने शब्दों से वो मुझे अपनी सामर्थ दे रहा है।
यही कारण है बहुत सारे मसीह लोग आज भयभीत का जीवन और असफलता का जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से कहीं ना कहीं शत्रु को यह मौका दिया है कि वो उन शब्दों के द्वारा इस आपके अधिकार को गेन करे और आपके विरुद्ध उसका इस्तेमाल करे। चेक कीजिए, बाइबल कहती है एविल स्पिरिट ने परमिशन मांगी, अशुद्ध आत्माओं ने यीशु से परमिशन मांगी। जब तक उन्हें परमिशन नहीं मिली तब तक वो छोड़कर नहीं गई। जैसी उनको परमिशन मिली तभी वो अशुद्ध आत्माएं उस व्यक्ति को छोड़कर गई। जैसे ही आपकी परमिशन शत्रु गेन करता है, जैसी आपकी परमिशन को लेता है, वो जैसी उसे परमिशन मिल जाती है, फिर वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, आपके विरुद्ध वो ऐसी युक्तियों को बनाता है जो आपकी समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि मैं क्यों हारा हुआ जीवन जी रहा हूं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय के 27 पद में, न शैतान को अवसर दो। ये वचन क्या कह रहा दोस्तों? अगर आप अवसर नहीं देंगे तो उसे अवसर नहीं मिलेगा। अगर आपने अवसर दिया है तो बार बार अवसर लेता रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा कि शैतान को अवसर मत दो। अगर उसे अवसर मिलेगा तो वो तुम्हारे लिए विनाश रच देगा। आज हम इसलिए पावरलेस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए सामर्थ्य नहीं दिख रहे हैं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, उसने अपना भाग पूरा कर दिया है, उसने सब कुछ पूरा किया। बाइबल कहती है, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अगर सब कुछ पूरा हो गया है तो दोस्तों आपके छुटकारे का काम पहले ही पूरा हो चुका है। ध्यान दीजिए इन बातों पर। अगर आप अपने मुंह से बीमारी को रिकॉल ना करें तो बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। आप जब विवाद करते हो, आपके घर में जब तनाव होता है और वातावरण जो है दुष्ट आत्माओं से चार्ज हो जाता है, आप खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। आप सेपरेशन के शब्द बोलते हो, आप तलाक के शब्द बोलते हो, आप मौत के शब्द बोलते हो, आप ऐसे शब्द बोलते हो जहां से शत्रु दरवाजा पा करके आपकी जिंदगी को रूल करने के लिए आता है। दोस्तों, ये शैतान है जो धोखे से आता है, पर ये आप हैं जो उसे परमिशन देते हैं। अगर यीशु ने उसे परमिशन नहीं दी होती तो वो सूअरों के स्थान का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने विनती की, उन्होंने विनती की कि मुझे इन सूअरों में भेज दे। परमेश्वर के पुत्र ने उसे परमिशन दी क्योंकि वो मनुष्य से अधिक प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह व्यक्ति तब अच्छा हुआ जब उसने अंगीकार किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। तीसरे दिन जिंदा हुआ क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आए शैतान के कामों को नाश करे। लिखा है, विधियों का वह लेख जो तुम्हारे नाम तुम्हारे विरोध में था, मसीह यीशु ने उसे क्रूस पर मिटा डाला। वो मिटा दिया गया है, वो सब कुछ मिटा दिया गया है। यीशु ने उन बातों को मिटा दिया है। दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, आपके कॉपरेशन के बिना शत्रु काम नहीं करेगा। जब तक आप उसे परमिशन नहीं देंगे तब तक वो आपके घर में नहीं आएगा। जब तक आप उसे कुछ भी योजना बनाने का मौका नहीं देंगे तो वो आपकी जिंदगी को रूल नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया है ताकि आप यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालो। लूका की किताब 9 अध्याय के पहले पद में लिखा, उसने 12 चेलों को बुलाया और उसने अशुद्ध आत्माओं पर और बीमारों को चंगा करने की सामर्थ दे दी। ये सामर्थ आज यीशु के पास नहीं है, ये सामर्थ आपके और मेरे हाथ में है।
यदि आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हो मेरे दोस्त, आपको खड़े होने की आवश्यकता है। यीशु के वचन को लेकर कहने की आवश्यकता है, ए बीमारी की दुष्ट आत्मा मेरे पास से चली जाओ, वो चली जाएगी। अगर आपने कहा मृत्यु की पावर को मैं तोड़ता हूं, यीशु के नाम से टूट जाएगी। अगर आपने कहा हेडेक मेरे पास से चला जाए, वो जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया नहीं है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, आप उसके परिणाम को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस अधिकार को जो उसके पास था, जो पिता ने दिया था, वो अधिकार आपको देकर गया है। यीशु ने उन हजारों दुष्ट आत्माओं को डांटा, उन्होंने विनती की कि इस सिवाने से हमें बाहर मत भेज, लेकिन यीशु ने जो परमिशन उसे दी, उन्होंने वही किया। आप जो परमिशन अपने जीवन में देंगे, आप जो कॉपरेशन शैतान को देंगे, वही वो करेगा। अगर आपने विनाश के शब्द बोले हैं, विभाजन के शब्द बोले हैं, आपके परिवार में कलेश इसलिए है क्योंकि आपने विभाजन के शब्दों को बोला है, आपने अलगाव के शब्दों को बोला है, आपने परिवार के टूटने के शब्द को बोला है, आपने अकेलेपन के शब्दों को बोला है, आपने मौत के शब्दों को बोला है, आपने एक्सीडेंट के शब्दों को बोला है, आपने डर के शब्दों को बोला है, और इन शब्दों ने शत्रु के लिए दरवाजा खोल दिया ताकि वो आपके जीवन में आकर इन शब्दों के माध्यम से अपने काम के संचालन को करें। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। नहीं, आप अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार हो, परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो तो ऐसी चीजों को लेकर आता है जिससे आप प्रभावित हो जाओ। जब आप चीजों से प्रभावित होते हो, या वातावरण से प्रभावित होते हो, या विनाशकारी बातों से प्रभावित होते हो, तब आप उसको सहयोग करने वाले शब्दों का उच्चारण करते हो। जैसे उन शब्दों का उच्चारण आप करते हो, वो आपके जीवन में उन्हीं शब्दों के द्वारा आता है, और जब उन्हीं शब्दों के द्वारा आता है, वो आपकी जिंदगी को रूल करता है, वो आपके शरीर को तोड़ता है, वो आपके शरीर को बीमारी से ग्रसित करता है, वो आपके शरीर को दर्द से पीड़ित कर देता है, वो आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को अफेक्ट करता है, वो आपकी सेहत को अफेक्ट करता है, वो आपके पति पत्नी के संबंधों को अफेक्ट करता है, वो माता पिता के संबंधों को अफेक्ट करता है, वो प्रभावित करता है हर उस संबंध को जो उस परिवार में भाई बहन का हो, मित्रों का हो, सारे प्रभाव, सारी बातों के प्रभाव को लेकर आता है, ताकि किसी ना किसी चीज से वो मसीही जीवन को रूल कर सके। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने सुंदर योजना बनाई है। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु के द्वारा परमेश्वर शरीर में होकर आ गया और उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है। कोई भी अभी हम अंधकार के वश में बांध नहीं सकता अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, अगर हम परमेश्वर के वचन का उच्चारण करें, परमेश्वर के वचन को बोलते रहें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, तो हम उसके विरुद्ध कभी भी अपराध नहीं करेंगे। शत्रु को कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। शत्रु को मौका तब मिला जब आपने उसे कोऑपरेट किया। शत्रु को मौका तब मिला जब आपने उसका सहयोग किया। शत्रु को मौका तब मिला जब आपने प्रदूषित शब्दों का उच्चारण किया। शत्रु को मौका तब मिला जब आपने क्रोध में आकर वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको एजुकेट करे, परमेश्वर का वचन आपको सामर्थशाली और बलवंत बना दे। आज मेरी प्रार्थना है, अगर आप अभी इसी समय सुन रहे हैं, खड़े होकर उन दुष्ट आत्माओं को डांटिए, विभाजन को डांटिए, गरीबी को डांटिए, बेरोजगारी को डांटिए, वो आपके पास से जाएगी। उस दर्द को जो शरीर में, उसे यीशु के नाम से आदेश दीजिए, चला जा निकल करके। उन अब्यूजिव लैंग्वेज को अगर आप कैंसिल करते हैं, मृत्यु के शब्दों को आप कैंसिल करते हैं, एक्सीडेंट के शब्दों को आप कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से, तो आप फ्री हो जाएंगे, अब भी फ्री हो जाएंगे। परमेश्वर का पुत्र, उसका वचन आपको आजाद करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। वचन को अवसर दीजिए, वचन आपके जीवन को बदल देगा। वचन को लेकर खड़े हो जाइए, वचन आपके लिए स्वतंत्रता लेकर आएगा, क्योंकि वचन ही है जो स्वतंत्रता लाता है। बाइबल बताती है दोस्तों,
यीशु अनुग्रह और सच्चाई के लेकर आए हैं। यीशु मसीह अनुग्रह सच्चाई को लेकर आए हैं, और अनुग्रह ये है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो व्यक्ति अनुग्रह के द्वारा सारी व्यवस्था के श्रापों से, सारी व्यवस्था के दंडों से आजाद कर दिया जाएगा, और ये ट्रुथ उसे हमेशा के लिए आजाद कर देगा। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज मैं आपके लिए आपको मैं वर्ड बोलना चाहता हूं, यीशु के नाम से ये वचन आपको स्वतंत्र करे, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से, भावनात्मक रीति से, यीशु के नाम से आपको स्वतंत्र करे। लेट आपका प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली हो जाए, लेट वचन का जीवन प्रभावशाली हो जाए, लेट आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाओ, परमेश्वर के प्रेम की एक्सरसाइज करो, परमेश्वर का प्रेम आपको उन्माद से भरता जाए, परमेश्वर का वचन आपको शांति से भरता जाए, परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले ले। दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। दोस्तों, आज का वचन यीशु मसीह में आपके लिए फसल लेकर आए, आज का वचन आपके लिए स्वतंत्रता लेकर आए। इसलिए आज एक डिसीजन ले लीजिए कि मैं शत्रु को कोऑपरेट नहीं करूंगा, शत्रु को मैं मौका नहीं दूंगा, उसे मैं कोई भी अवसर नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे शत्रु को मौका मिलता हो। अगर आपने अपने मुंह पे लगाम लगाए, अगर आपने अपने मुंह जबान पे लगाम लगाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर का वचन आपको उस क्षेत्र में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम किसी का भी न्याय करने के लिए नहीं आए हैं, वरन हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। आइए हम मेल मिलाप की सेवा करें, आइए हम एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मधुर रखें, आइए हम प्रभु यीशु मसीह की एकता का अभ्यास करें, आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रेम को एक दूसरे के बीच में बनाए रखें, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो जाएं, एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण हो जाएं, जिसको जो जरूरत है उसकी जरूरत पूरे करने में सहयोग कीजिए। आइए हम एक दूसरे के अपराधों को ढांप दें ताकि हम प्रेम के खोजी हो जाएं। परमेश्वर का वचन आज की शाम आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हृदय में जड़ पकड़े, और वो आपको जिस क्षेत्र में आवश्यकता है स्वतंत्रता की, उस क्षेत्र में आपको स्वतंत्र कर दे। धन्यवाद देते परमेश्वर का कि उसने हमें यह मौका दिया। सारी महिमा, आदर, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर, आपने ऐसा किया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।